वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां की सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उस व्यक्ति को मनाने के लिए जो खुलेआम हमारे देश के खिलाफ बोल चुका है, टैरिफ लगा चुके हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को झटका दे चुके हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई तक कह चुके हैं। बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। वही ट्रंप जिन्होंने भारतीय आयातों पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और कई बार अपने बयानों से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। अब उन्हीं ट्रंप को मनाने के लिए मोदी सरकार ने 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 15 करोड़ रुपए दे दिए हैं एक अमेरिकी पॉलिटिकल लोबिस्ट को, ताकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को और उनके प्रशासन के साथ भारत के रिश्ते को सुधार सके। जिस तरह से ट्रंप को मनाने के लिए करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, उसको लेकर अब ग्रोक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और ग्रोक इस पर जवाब भी दे रहा है कि कैसे बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ट्रंप के पुराने सलाहकार को पैसे दे रही है ट्रंप को मनाने के लिए। जैसन मिलर नाम के इस लोबिस्ट को भारत सरकार ने नियुक्त किया है। वही मिलर जो ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे, उनके 2016 और 2020 के चुनावी कैंपेन में अहम भूमिका निभा चुके हैं, जिन पर निजी जीवन में कई विवाद भी लगे, आरोप लगे यौन उत्पीड़न तक के। बावजूद इसके भारत सरकार को लगा कि ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए सबसे सही यही व्यक्ति हो सकता है। क्या यह फैसला सिर्फ कूटनीतिक है या इसके पीछे कुछ और खेल है? मिलर ने खुद अपनी ट्रंप से हुई मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पे साझा की हैं, लेकिन साफ साफ नहीं बताया कि आखिर वो वहां करने क्या गए थे। क्या ट्रंप को भारत के खिलाफ बोलने से रोकने गए थे या फिर उनसे फिर से दोस्ती की गुहार लगाने? क्या ये वही भारत है जो विश्वगुरु बनने का सपना देखता है और एक विदेशी नेता की नाराजगी दूर करने के लिए करोड़ों रुपए बहा भी देता है? आप जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने भारत के उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे हमारे व्यापार को सीधा नुकसान हुआ, उसे मनाने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। क्या ये आत्मसम्मान है या फिर विदेश नीति की विफलता? सरकार कहती है कि वो देश का पैसा बचा रही है, लेकिन यहाँ तो जनता के टैक्स से वसूले गए पैसे से एक ऐसे व्यक्ति को, करीबी को भुगतान किया जा रहा है जो पहले से ही विवादों में घिरा हुआ है। जैसन मिलर वही व्यक्ति हैं जिन पर यौन उत्पीड़न और निजी संबंधों को लेकर गंभीर आरोप लगे। पहले उन्हें ट्रंप प्रशासन में व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन विवादों के चलते उन्हें पीछे हटना पड़ा। फिर भी भारत सरकार को लगा कि ट्रंप से नजदीकी के चलते वही हमारे लिए उपयुक्त लोबिस्ट हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये लोबिस्ट आखिर करेगा क्या? क्या वो ट्रंप को मनाएंगे कि क्या भारत अच्छा देश है? क्या वो समझाएंगे कि टैरिफ हटा लो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं? या फिर वो तस्वीरें पोस्ट करके ये दिखाएंगे कि देखो भारत की पहुंच ट्रंप तक है और सरकार इसे कूटनीतिक जीत बता देगी? क्या आज भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर हो गई है कि हमें अमेरिका में बैठकर लोबिस्ट के जरिए अपने रिश्ते बचाने पड़ रहे हैं? क्या अब हमारी ताकत और पहचान किसी और की कृपा पर निर्भर हो सकती है? मिलर SHW पार्टनर्स LLC के प्रमुख भी हैं, जिसे भारतीय दूतावास ने अप्रैल में कथित तौर पर एक साल के लिए 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर में नियुक्त किया था। 1.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 15 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और बेरोजगारों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते थे क्या? क्या ये पैसा गरीबों की सब्सिडी में लगाया नहीं जा सकता था? इसको लेकर जाने माने पत्रकार रणवीर सिंह ग्रोक से पूछते हैं कि ग्रोक, मोदी सरकार ने ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए किस दलाल को 1.8 मिलियन डॉलर दिए हैं? मतलब जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि मिलर अमेरिका गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, उन्होंने इन फोटो को शेयर भी किया है क्योंकि भारत सरकार ने लोबिस्ट के तौर पर उन्हें नियुक्त किया है, वो भी करीब करीब 15 करोड़ रुपए देकर एक साल के लिए। और इसी को लेकर जाने माने पत्रकार रणवीर सिंह ग्रोक से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा किसको दिया गया? इसमें ग्रोक कहता है कि भारतीय दूतावास ने अप्रैल 2025 में जैसन मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स LLC को 1.8 मिलियन डॉलर हर साल के लिए हायर किया था। जो ट्रंप के पूर्व सलाहकार हैं, ये अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए लॉबिंग का हिस्सा है। स्रोत है NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया,
पॉलिटिको। मोदी सरकार ने अप्रैल में जेसन मिलर की फर्म SHW पार्टनर्स LLC को अमेरिका में लॉबिंग के लिए $1.8 मिलियन हर साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। यह ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध सुधारने में से जुड़ा है, जैसे कि हाल की रिपोर्ट्स में उल्लेखित है। इस खबर में ना विदेश मंत्रालय, न वित्त मंत्रालय और न ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने कुछ बोला। हर तरफ बस चुप्पी है। और उधर लॉबिस्ट मिलर ट्रंप के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरों को पोस्ट कर रहे हैं। मिलर ने ट्विटर पर ट्रंप के साथ एक तस्वीर के साथ लिखा कि वॉशिंगटन में शानदार हफ्ता रहा, जहां इतने सारे दोस्त शहर में थे और सबसे बढ़कर हमारे राष्ट्रपति को काम करते हुए देखने का मौका मिला। शानदार काम करते रहो। अब आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसे भारत का सपना देखते हैं जो आत्मनिर्भर है, या फिर एक ऐसा भारत जो दुनिया की शक्तियों को मनाने के लिए अपनी जेब खाली करता रहे? क्या ये वही 56 इंच का सीना है जो अमेरिका के सामने ट्रंप की नाराजगी दूर करने के लिए करोड़ों खर्च कर देता है, या फिर ये सिर्फ दिखावा है जिसमें असली कीमत चुकानी पड़ती है आपको, हमें और इस देश को? और इसी को लेकर पत्रकार रणविजय सिंह एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मोदी सरकार ने ट्रंप के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए एक दलाल को करीब 16 करोड़ रुपए दिए। ये दलाल ट्रंप के सामने मोदी और उनके सरकार की पैरवी करेंगे। अब आगे अगर ट्रंप ये कहते दिखें कि मोदी मेरा दोस्त है, तो आप समझ जाना कि इस एक लाइन के लिए देश करोड़ों रुपए फूके गए। अब अगर आगे ट्रंप ये कहते हुए दिखें कि मोदी मेरे दोस्त हैं, तो आप समझ जाना कि इस एक लाइन के लिए देश के करोड़ों रुपए फूके गए हैं। सोचिए, 15-16 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर आरोप तो लगे ही, लेकिन ट्रंप को मनाने के लिए अगर ट्रंप की तरफ से अच्छे बयान आने लगे, नरेंद्र मोदी को कहा जाने लगे कि मेरे डियर फ्रेंड जो हैं नरेंद्र मोदी, वो फिर से मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, तो आप लोग समझ जाना कि सिर्फ ऐसा नहीं बोला ट्रंप ने, बल्कि बाकायदा पैसे दिए गए हैं। सवाल ये भी है कि क्यों भारत सरकार ट्रंप जैसे नेता को मनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? क्या हमारी विदेश नीति ऐसी हो गई है कि किसी के करीबियों को पैसा देकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही हैं? देश की जनता को ये जानने का हक है कि उनके टैक्स का पैसा क्यों और किसके लिए खर्च किया जा रहा है। अगर हमारी नीतियां और रिश्ते इतने कमजोर हैं कि उन्हें बनाए रखने के लिए करोड़ों देने पड़े, तो फिर उस मजबूत सरकार और वैश्विक नेतृत्व के दावों का क्या मतलब रह जाता है जो लगातार नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। हर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।